हेलो एवरीवन, मैं हूं कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स। और ये वैसे तो अपना एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, ऑर्गेनिक का क्लास 12 का चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ आपको मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको केवल इंट्रोडक्शन मिलेगा, मतलब आपको मैं ये समझाऊंगी उसमें कि हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक एक वर्ड को चेक करते हैं। हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तुम्हें याद करना पड़ेगा। याद करो, छोटी क्लासेस में है ना, हमने पढ़ा एल्केन्स के बारे में। ठीक है, अपन ने एल्केन्स के बारे में पढ़ा है, उसका एक जनरल फॉर्मूला भी था। ठीक है, मतलब उसका एक जनरल फॉर्मूला था एल्केन का, CnH2n +1 सॉरी, ऐसा करके एक फॉर्मूला से पढ़ा था, है ना। बचपन में ही पढ़ा है। ठीक है, बट मैं बोलूँ ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं आएगा आपके, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये टॉपिक आपके कैसे काम आएगा ये आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन। तो हेलो और एल्केन, ये हेलो कहाँ से आया है? ये हेलो आया है हेलोजन से। कहाँ से आया ये हेलो? ये आया है हेलोजन से। अब यार हेलोजन्स क्या होते हैं? व्हाट इज हेलोजन्स? ये हेलो जो शब्द है ये हेलोजन से आया है। तो ये हेलोजन क्या होते हैं? तो हेलोजन हमारे होते हैं, ठीक है, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 17 में जाना। ठीक है, जहाँ पे हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिलीन। ठीक है, ये अपने होते हैं ग्रुप 17 के मेंबर्स। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक था, फिर कल बाहर आएंगी अंड। ठीक है, आप अपने अपने निमोनिक्स बना सकते हो, बट जस्ट एक जनरल ट्रिक मैंने बताई थी पहले। ठीक है, तो ये है अपना ग्रुप 17। अब यहाँ पे जो होगा ना, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होने वाले हैं ये जुड़ेंगे। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये है RH। ये क्या है? RH। ये होता है एल्केन लिखने का तरीका। मतलब आप जब एल्केन, किसी एल्केन को जब आप लिखते हो ना, तो आप इस तरीके से एल्केन को लिखते हो। ठीक है, तो एल्केन को लिखने का ये तरीका है। और यहाँ पे जो R है ना, ये क्या है? ठीक है, ये है R हमारा, ये है हमारा एल्काइल। R क्या है हमारा? एल्काइल है। और ये H क्या है हमारा? हाइड्रोजन। एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे IUPAC नेमिंग में हम और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, जो उसके स्टार्टिंग के जो नाम होते हैं वो रूट्स जो रहते हैं ना, मेथ, एच, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, फिर और भी आगे रहता है, सेप्ट नहीं होता है, हेप्ट होता है। ठीक है, मतलब सेप्ट तो पहले था तो ऐसा बोलने में मेरे को आ जाता है, बट वो हेप्ट होता है। ठीक है, और आगे हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल बताया कि ये एल्केन होता है, मतलब एल्केन को लिखते कैसे हैं और यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जाना कि एल्केन को लिखते कैसे। हम लिखते हैं R और उसके साथ बॉन्ड होता है H। क्या होता है? R के साथ H बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पे आप एक एल्काइल ग्रुप लिखोगे, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच है उससे वो लिखोगे। सिंपल रखते हैं इसको, सिंपल रखते हैं। एक CH4 सिंपल ले लो। ठीक है, H अपने कितने यहाँ पे 4, कार्बन है सिर्फ 1। ठीक है, ये अपना सिंपल मिथाइल, मीथेन है। ठीक है, अब इसको जाने दो। तो ये तो एल्केन की बात हुई। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे H को हटा के X आएगा। मतलब आप एक एल्काइल में जब आप एक हैलोजन अटैच करोगे, हैलोजन को अटैच कर दो, मतलब एल्काइल हटा दो, मतलब आई एम सॉरी, एल्काइल नहीं, आपको हाइड्रोजन को हटाना है। कम से कम एक हाइड्रोजन अगर हटके ग्रुप 17 में से कोई मेंबर आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन हो जाएगा। मतलब सिंपल से समझना। देखो, अब ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब आपका जो एक पूरा मतलब ये एल्केन, ठीक, तो पूरे एल्केन में
कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन के बजाय एक X होना चाहिए। X हमारा क्या है? X रेफर करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये होना चाहिए, ठीक है। X हमारा इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन को कोई एक रिप्लेस कर देगा। अब जरूर देखो, हो भी सकता है कि सारी हाइड्रोजन हट के ग्रुप 17 के मेंबर लग जाए। देखो, एक कंडीशन हो सकती है कि सारे हाइड्रोजन हट जाएं और ग्रुप 17 का एक मेंबर लग जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि सारे हाइड्रोजन हट के सारे हाइड्रोजन हट के पूरे जो है ना, देखो मान लो मैंने कोई ऐसा कंपाउंड लिया जहाँ पे मैंने सारे हाइड्रोजन हटा दिए, एक मिथाइल ग्रुप है मेरा ये, और उसके साथ मेरे पास है इनके ग्रुप्स, मतलब ढेर सारे हैं, ठीक है। मान लो एक ये है और यहाँ पे मैंने 4 ये ले लिया, हाइड्रोजन एक भी नहीं, तब भी ये मेरा हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे कम से कम एक हाइड्रोजन तो हटा दो। तो हेलो एल्केन ये बोलता है यार, अगर तुम चाहते हो कि मैं हेलो एल्केन का कंपाउंड बन जाऊं, तो सिंपल सा जो RH है, जो आपका एल्केन कहलाता है, उसमें से एक हाइड्रोजन, प्लीज एक हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या बन जाएगा? वो RH बन जाएगा, मतलब वो हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो वो हेलो एल्केन का कंपाउंड हमारा बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 की थोड़ी सी। अभी तुम्हें एक डाउट आया होगा कि मैंने यहाँ एसिटिलीन क्यों नहीं लिया, मैंने यहाँ पे आयोडीन तक क्यों रुक गई, ठीक है। अब मेरी बात सुना, एसिटिलीन जो हमारा होता है ना, ये एक रेडियो एक्टिव होता है, ये एक रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव मेटल, या फिर आप जो भी बोलना चाहो, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये जो है ना, इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, ये सिर्फ इसकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ोगे तो इसमें एसिटिलीन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना, इसलिए अपन इसको इनमें नहीं कंसिडर करते, मतलब इसलिए हम इनसे ये हेलो एल्केन में हम एसिटिलीन को नहीं लेते, क्योंकि रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इसकी सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, अपन को रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी बनती है, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम करती है। न्यूक्लियर रिएक्शन पता ना क्या होता है? जहाँ पे न्यूक्लियर की रिएक्शन हो, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो भाड़ में जाए, ठीक है, जो उसके एटम जो है, ठीक है, जो एटम जो है हमारा, ये एटम है, ठीक है, सपोज दिस इज योर एटम। अब इस एटम में क्या होता था? एटम के बाहर शेल्स होते थे, राइट, और शेल्स के बाहर ही इलेक्ट्रॉन की हरकत होती रहती थी, केमिकल रिएक्शन होती रहती थी, है ना। और हमें पता है कि जो न्यूक्लियस की जो दीवारें होती है वो अमूजन सीमेंट की होती है। न्यूक्लियस की दीवार बहुत ही कड़क होती है कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, बट हाँ, एक कंडीशन में टूटती है, जब क्या हो? न्यूक्लियर रिएक्शन, जब क्या हो? न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगा तभी ये टूटेगा, ठीक है। तो जब ये टूटता है ना, तो क्या रहता है? अल्फा, गामा, बीटा, ठीक है, इन सारी रेडिएशंस होती हैं। ये बेसिकली आपके जो बॉम्ब जो बनते हैं ना, उनमें भी यूज होता है ये। तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव है और हम इसलिए इसको लेते नहीं हैं। इतना समझ आया, ठीक है। तो एसिटिलीन को छोड़ दो और बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इनको इस्तेमाल करो, अपना बॉन्ड बनाओ, कम से कम एक हाइड्रोजन हटा दो। अगर 4 हाइड्रोजन है या फिर 4 है, ठीक है, मान लेते 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से कम एक हेलोजन तो लगा दो, तो वो सिंपल क्या बन जाएगा? आपका हेलो एल्केन, ठीक है। अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं मेन चीज, ठीक है। मेन चीज जो हम कर रहे हैं, तो अपन इसलिए एसिटिलीन को तो लेंगे नहीं, अपन सिर्फ इन की बात करें। तो हेलोजन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज हेलोजन। अब यहाँ पे जो RH होता है, ठीक है, उसमें से H हट जाता है एंड R ऐड हो जाता है, तो ये RX बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे इसका जो IUPAC नेम होता है, जो इसका IUPAC नेम होता है, वो होता है हेलो एल्केन, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका कॉमन नेम होता है, जो भी आपको यूज अभी आगे होगा, वो है इसका एल्काइल हैलाइड। क्या है? एल्काइल हैलाइड,
चीजें हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिकल चीजें हैं ये। चलो तो ये अपना ये हो गया क्या, हेलोजन अपना हो गया, ठीक है। तो हेलोजन मैंने सिंपल बोला कि सिर्फ डेरिवेटिव है किसका, हेलोजन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है, ऐसा ये हुआ है और ये इसका नाम है एल्काइल हैलाइड्स वगैरह। चलो बात करते हैं दूसरे शब्द की जो है हेलो एरीन्स। तो यहाँ पे यार एरीन, एरीन इज जस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बेंजीन के रिंग जैसा होता है, मतलब आई मीन कि हेलो एरीन में जो आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा वो बेंजीन रिंग का मिलेगा, ठीक है। अब बेंजीन रिंग क्या होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का दिखता है, राइट। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब 2 मिनट हम रुकते हैं, ठीक है, ये वाला मैं पूरा रफ करने जा रही हूँ, ठीक है। आपको अगर नोट करना तो आप कर सकते हो, ओके। सो अभी क्योंकि मुझे जरूरत है इसके एरिया की, चलो अब हम हेलो एरीन्स को समझते हैं। तो हेलो एरीन्स जो होता है ना वो बेंजीन का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव, बेंजीन। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं क्या जरूरी है क्या कि हेलो एरीन में से बेंजीन ही आए, और कोई कंपाउंड्स नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ठीक है। हेलो एरीन्स में और भी कंपाउंड्स आ सकते हैं, मगर हमारा जो 12th का सिलेबस है, हमारा जो नॉर्मल सिलेबस है, उसमें से बेंजीन के बारे में बात होती है, इसलिए हम बेंजीन पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या होगा उसको समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बेंजीन का रिंग बनाएंगे। तो ये है मेरा एक बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे है H, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पे समझ आ रहा है ना, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। ये जो सारे जहाँ मैंने हाइड्रोजन लगाया ना वहाँ सब कार्बन भी है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये बेंजीन का रिंग है। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाना है और एक क्या लगाना है, क्या लगाना है, एक हेलोजन लगाना है। जैसा देखो अपन कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जैसा एल्केन में किया वैसे ही हेलो एरीन में भी कर रहे हैं। वहां मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने H हटाया था और X ऐड किया था। यहाँ भी मैं वही कर रही हूँ, मैं यहाँ भी H हटा रही हूँ और एक X ऐड कर रही हूँ। X क्या है मेरा, सिंपल X हमारा ये है, ये तीनों आपके X है, ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ अलग बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ बेंजीन की चीजें होगी, या आपको हमेशा बेंजीन रिंग दिखेगी हेलो एरीन्स में, तो आपको अलग से समझ आ जाएगा कि ये कंपाउंड जो है ये हेलो एरीन का कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये है, ये आपका बेंजीन है, तो यहाँ पे आपका एक X आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, समझ आया। अब जो ये हमारा बना है, ये बना है हमारा हेलो एरीन का कंपाउंड, ठीक है। और ये जो मेरा X होगा ये मेरा हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब सुनना, पहले इस बेंजीन की कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये बेंजीन देख लो तो मुझे लगता है कंफ्यूजन तो है, उसको दूर करते हैं। चलो तो ये वाला अब एक कैक्यूल स्ट्रक्चर नाम की एक चीज होती है, वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रही हूँ। यहाँ देखना नीचे, ठीक है, कैक्यूल स्ट्रक्चर हम अभी देख रहे हैं। कैक्यूल स्ट्रक्चर, इसको आप एक बॉक्स बना के नोट करना, ठीक है, ये अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे कैक्यूल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है, बेंजीन है, यहाँ देखना, ये बेंजीन है। हमें पता है यार बेंजीन में डबल बॉन्डिंग आती है, ठीक है, तो एक यहाँ और वो भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे आती है, समझ आए। डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, तो ऐसा एक कंपाउंड बन सकता है। और सिमिलरली एक और कंपाउंड ऐसा भी बन सकता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब तुम यहाँ पे देखोगे दोनों बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, दोनों में अंदर क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर मतलब इस तरफ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरफ है,
मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे और यहाँ पे भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे। तो कहने के लिए बेंजीन का दोनों स्ट्रक्चर सही है। तो अब डाउट ये आता है कि हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करें, मतलब मैं किस स्ट्रक्चर को बेंजीन का स्ट्रक्चर बोलूं, किसको बोलूं, ठीक है। केक्यूल नाम के हमारे एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो केक्यूल ये बोलते हैं कि उनके सपने में एक सांप आता है, ठीक है। सांप मतलब उसमें एक ऐसा आता है कि जैसे कि एक मान लो एक स्नेक है, ठीक है, उसने अपनी पूंछ को खाया होता है, ठीक है। अब ऐसे मान लो ये स्नेक है, ठीक है, उसने अपनी पूंछ को खाया हुआ है। तो उनको एक आइडिया आता है कि कार्बन के एटम के साथ भी ऐसे ही हो सकता है। मतलब जब यहाँ पे ये अपनी पूंछ को खा रहा है, मतलब ये एक ऐसा इमेजिनेशन किया, उन्होंने सोचा यार कार्बन के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, कार्बन भी तो ऐसे ही ओवरलैप मतलब ऐसे ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग चीज थी। तो अब उनने क्या किया, इन दोनों को साथ में क्या बनाया, एक हाइब्रिड बनाया। मतलब देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ऐसा ये क्या किया, क्या हुआ कुछ समझ में। यहाँ पे क्या था कि ऑल्टरनेट, मैं देखो ये लिख दे रही हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग थी, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है, ठीक है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है। तो कहने के लिए मेरा ये वाला कंपाउंड भी सही है और ये भी सही है, मतलब 50% ये भी सही है और 50% ये भी सही है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो बेंजीन है ना, ये 50% प्रॉपर्टी दिखाता है, केमिकल और फिजिकल, और ये दूसरी 50% फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। दोनों फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, ये अलग दिखा रहा है, ये अलग दिखा रहा है, दोनों स्ट्रक्चर सही है। अब हमने ये एक हाइब्रिड बना दिया, हाइब्रिड मतलब दोनों की मिक्सिंग हो गई। तो केक्यूल ने दोनों की मिक्सिंग कर दी, ये स्ट्रक्चर बन गया, जैसे वो सांप था ना, वो वैसे मतलब उन्होंने उसका इमेजिन करके सोचा, ठीक है। तो ये हाइब्रिड बन गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपका सब सुलझा हुआ चीज है। क्या सुलझी हुई चीजें, क्योंकि यहाँ पे अब तुम ये नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाना, तुम सिंपल सा ही डॉटेड बना दो, ठीक है। तो इससे ही पता चलेगा डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, वो भी कंटिन्यूसली बार बार शिफ्टिंग हो रही है। तो वो दिख रहा है, लुक्स लाइक रिंग जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये भी डाउट आएगा कि यार ये पूरा रिंग क्यों नहीं है, ठीक है, ये मतलब ऐसे डॉटेड ही क्यों बनाया, अपन ऐसा भी तो बना सकते हैं ना, सॉलिड ये भी तो बना सकते हैं बेंजीन रिंग, तो ये क्यों नहीं बना रहे हैं और ये क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का भी एक रीजन ये है कि ये स्टेबल नहीं, बेसिकली एक्चुअली ये स्टेबल नहीं, ये वाला स्टेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो ना, यहाँ पे मैं बोल रही डबल बॉन्ड। अब 11th क्लास अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड इज लाइक योर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आधा पाई होता है, आधा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, एंड वो स्टेबल भी होता है, एंड दैट इज स्टेबल। ये चीज स्टेबल है, ये चीज स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा पाई बॉन्ड बन जाएगा, पूरा पाई बॉन्ड बनेगा, एंड ये वाला जो है ये स्टेबल नहीं है। बट हाँ, अब एक बात सुनो, क्या होता है बुक्स में भी और इन सब चीजों में हम ऐसा वाला शो कर देते हैं, बट ये अंडरस्टूड रहता है कि ये यही है, ठीक है। मतलब जल्दी में, जैसे मैं भी अभी आगे अगर आपको ये टॉपिक और कंटिन्यूशन में पढ़ाऊंगी तो मैं भी उसको ऐसे ही बनाऊंगी, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों के लिए ये अंडरस्टूड होता है, टीचर्स के लिए, एवरीवन, कि हम यही वाला फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो अब समझ आया हम क्यों ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको सिंपल हाइब्रिड भी बोल सकते हो,
बोलते हैं अपन क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दोनों की मिक्सिंग होगी ना, देखो ना, दोनों को मिक्स करके ही बनाया। एंड दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये चीज समझ आए, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो कैक्यूल का स्ट्रक्चर सिंपल है, कुछ नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ उसको, ठीक है। सिंपल मैंने बोला, एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। मैंने बोला है बेंजीन, बेंजीन के तुमने बोला, मैंने बोला बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, तुमने बोला ठीक है। मैंने बोला ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, तो तुम बोलोगे यार ये कंपाउंड भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मैंने बोला, अब तुमने पूछा कौन सा सही है, मैंने बोला दोनों सही है, क्योंकि ये भी 50% प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी 50% प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो बिल्कुल सही है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को मिक्स करके एक ये स्ट्रक्चर बनाया। और ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें पूरा पाई बॉन्ड नहीं होता। पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो ये पूरा पाई बॉन्ड नहीं होता है, ये आधा पाई बॉन्ड होता है, और ये स्टेबल रहता है। ये वाला स्टेबल नहीं रहता है, बट हम ये भी बना देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसी को हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग भी कहा जाता है। सिंपल डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो रिंग जैसा दिखता है, तो इसलिए अपन पूरा ही रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था टॉपिक, ठीक है। और अभी इसका एक दो चीज और पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पे बस दो और बचा हुआ है। पहली बात, मैंने आपको उसका आईयूपीएससी नेम नहीं बताया, तो मैं वो बताती हूँ। आईयूपीएससी नेम जिसका होता है वो आप जान ही चुके हैं पहले से, हेलो एरीन होता है, हेलो एरीन्स होता है। एंड इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज एराइल हेलाइड, ठीक। बस इतना ही है इस टॉपिक में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें और मेरा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल टॉपिक है। बस आपको इसको ऐसा ये नहीं सोचना है कि टफ है, इट्स वेरी इजी टॉपिक। बस इसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो एंड आपके लिए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं आईयूपीएससी इसका पढ़ाऊंगी, जिससे कि आईयूपीएससी से आपकी जो ऑर्गेनिक है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।